Friends, today we will study quotient space. So quotient space पे जाने से पहले क्या होता है, let us take definition of cosets. So coset, if W is a subspace of vector space V over field F, then W with respect to addition is a subgroup of abelian group of vector space with respect to addition. आपके पास W कोई सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का, तो W जो है वो वेक्टर स्पेस भी होगा अगर वो सब स्पेस है। तो अगर वो वेक्टर स्पेस है देन इट विल फॉर्म एन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सो ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और वेक्टर स्पेस भी ग्रुप भी कौन सा, अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा ये। और वेक्टर स्पेस V इज ऑल्सो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मोर ओवर इट इज एन अबिलियन ग्रुप। सो आपके पास दोनों W और V दोनों ग्रुप फॉर्म करेंगे। W बीइंग सबसेट ऑफ V विल बिकम अ सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सो अब अगर आपके पास W का सब ग्रुप बन गया तो आपके पास लेफ्ट, जैसे हमने ग्रुप में डिफाइन किए थे लेफ्ट और राइट को सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपके पास W में अगर हम ऐड करें ऑन द राइट हैंड साइड U, देन इट विल बी अ U is element of vector space V, then it is called right coset. अगर हम W में लेफ्ट हैंड साइड पे U प्लस W लिखें, U belongs to vector space V, then it is called left coset of W in V. So ऐसे हमने क्या डिफाइन किया, कोसेट। अब V जो है वो अबिलियन ग्रुप है, तो अगर V अबिलियन ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट विल बी इक्वल टू राइट कोसेट. So W plus U is equal to U plus W. So we will define W plus U is a coset of W in V. So vector space में हम जब W plus U लिखेंगे it is right as well as left coset. Reason being V is an abelian group with respect to addition because V is a vector space. So आपके पास W plus U को हम क्या define करेंगे, एक coset of W in V. So if we will take the V upon W is the set of all cosets of W in V, तो V by W के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, W plus U या फिर U plus W. आप W plus U भी ले सकते हो और U plus W भी ले सकते हो. So यहाँ पे हमने लिया W plus U where U belongs to vector space V, then V upon W is a vector space. अब हमने क्या किया, V अपॉन W एक सेट ले लिया जिसमें सारे कोसेट्स पड़े हुए हैं. अब हम प्रूव करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑपरेशंस एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन दीज एलिमेंट्स वी विल प्रूव दैट इट इज़ अ वेक्टर स्पेस. W बाय V बाय W क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस. और जो वेक्टर स्पेस ये फॉर्म करेगा अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस, हम उस वेक्टर स्पेस का नाम देंगे कोशेंट स्पेस. सो कोशेंट स्पेस हमारे पास किस तरह का वेक्टर स्पेस है, कंटेनिंग W प्लस U टाइप एलिमेंट्स विद, और किन ऑपरेशंस के अंडर वो होगा, दैट इज इफ W प्लस U प्लस W प्लस V दो एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करूं तो वी विल गेट W प्लस U प्लस V. ये आपका एडिशन डिफाइन है इस तरह से. और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन होगा कोशेंट स्पेस पे, A W प्लस U इज इक्वल टू W प्लस A इंटू U वेयर A इज एलिमेंट ऑफ फील्ड स्केलर एंड U इज अ वेक्टर बिलोंग्स टू V. सो अब हम इसे प्रूव करेंगे कि V बाय W जो है कंटेनिंग सेट containing all the cosets is a vector space with respect to these two operations. क्लियर. और हम उस वेक्टर स्पेस का नाम क्या रखेंगे, कोशेंट स्पेस. सो लेट अस प्रूव दिस. सबसे पहले वी विल प्रूव दैट जो हमने ये एडिशन डिफाइन की हैं, ये दो ऑपरेशंस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन हुई है एलिमेंट्स पे, वी विल प्रूव दैट दिस is well defined. So firstly we will prove that addition is well defined. How will we prove, we will take U W plus U कोई भी एलिमेंट is equal to
डब्ल्यू प्लस यू डैश, कोई एक एलिमेंट, जैसे हम करते थे ना x1 प्लस x2, सॉरी x1 इज इक्वल टू x2, देन वी विल प्रूव f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो इसी तरह से हम करेंगे, लेट x1 मतलब कोई एलिमेंट हमने ले लिया w प्लस यू, किसके इक्वल है, w प्लस यू डैश के, और u डैश और u और u डैश किसके एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस के। एंड सिमिलरली v, w प्लस वी इज इक्वल टू w प्लस वी डैश, हमने ये दो एलिमेंट्स क्या ले लिए, इक्वल, और v और v डैश किसके एलिमेंट्स हैं, वेक्टर स्पेस v के। और हम ये प्रूव करेंगे कि आपके पास w प्लस यू प्लस w प्लस वी जो है वो एक वेल डिफाइंड ऑपरेशन है। सो हाउ विल वी प्रूव, अब आपके पास अगर u और u डैश आपके पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको ऑपरेट करूँ, यहाँ पे क्या गिवन है, w प्लस यू इज इक्वल टू w प्लस यू डैश। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, u माइनस यू डैश बिलोंग्स टू w, क्लियर। इसी तरह आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस वी डैश बिलोंग्स टू w, क्लियर। सो आपके पास this implies u minus u dash belongs to w and v minus v dash also belongs to w, because w is a subspace of vector space v। सो अब अगर आपके पास ये दोनों w में चले गए और w जो है वो सबस्पेस है v का, तो w इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वहाँ पे अगर सब स्पेस है तो वो वेक्टर स्पेस भी होगा, वेक्टर स्पेस है तो वहाँ पे एडिशन डिफाइन होगी। अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें वेक्टर स्पेस में, उनको ऐड करें तो वो दोनों एलिमेंट कहाँ जाएंगे, वेक्टर स्पेस में ही। इसी तरह W सब स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस भी होगा, इसके कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लें उनको ऐड करें तो वो कहाँ चले जाएंगे, W में, बिकॉज W इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। So what will we get? We get u minus u dash plus v minus v dash belongs to w. Now take u plus v अलग से कर लो और माइनस का कॉमन लेके u dash plus v dash, they both belongs to w. So what will we get? जैसे हमने ऊपर से किया था, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने लिखा था u माइनस यू डैश बिलोंग्स टू w। तो अगर अब आपके पास दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू w, इट मीन्स w प्लस दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू w प्लस दिस एलिमेंट। सो w प्लस यू प्लस v इज इक्वल टू w प्लस वी यू प्लस वी डैश। अब आपने क्या किया, w को दो बार लिख लिया हमने, w को हम w प्लस w लिख सकते हैं, बिकॉज w प्लस w इज अगेन w। सो आपके पास एडिंग w बोथ साइड्स, यहाँ पे भी हमने w ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी हमने w ऐड कर दिया। तो आपके पास एक तरफ w को u के साथ कंबाइन करो, एक w को v के साथ कंबाइन करो। सो इट इज़ w प्लस यू, इट इज़ w प्लस v। यहाँ पे जो w ऐड किया था, एक को v डैश के साथ, एक को u डैश के साथ। सो यू हैव w प्लस यू डैश प्लस w प्लस v डैश। सो हमने ये एडिशन इसकी क्या दिखा दी, इट इज़ वेल डिफाइंड, क्लियर। सो अगर आपके पास ये दो एलिमेंट्स इक्वल थे, w प्लस यू डैश, w प्लस वी डैश, तो आपके पास इनकी एडिशन भी क्या आई है, इक्वल आई है। दैट इज w प्लस यू प्लस w प्लस वी विल बी इक्वल टू w प्लस यू डैश प्लस w प्लस वी डैश। सो द एडिशन इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन में भी अगर हमने ये दो एलिमेंट्स इक्वल लिए हैं तो देन वी विल प्रूव दैट इनकी मल्टीप्लिकेशन भी किसी स्केलर से क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इस स्टेप तक, अगर आपके पास w प्लस यू इज इक्वल टू w प्लस यू डैश है तो दिस विल इम्प्लाई दैट u माइनस यू डैश बिलोंग्स टू w, क्लियर। अब ये एलिमेंट w का है, w इज़ अ वेक्टर स्पेस क्यों है, बिकॉज w इज़ अ सब स्पेस। तो अगर w सब स्पेस है और यू कैन से वेक्टर स्पेस है, तो आपके पास w इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, कोई एक एलिमेंट आप फील्ड का लोगे और एक एलिमेंट लोगे आप w का, तो उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, w में। सो यही हमने किया, दिस इज एलिमेंट ऑफ w, दिस इज एलिमेंट ऑफ फील्ड, सो वी विल मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, w इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें कहाँ पे चले गए, w में। सो आपके पास आ गया a u माइनस a u डैश बिलोंग्स टू w। सो फिर से हमने इसको क्या लिख लिया, इसको इधर ले आए। सो w प्लस a u इज इक्वल टू w प्लस a u डैश। सो दीज आर द मैथड्स टू राइट, जैसे हमने पहले यूज़ किया था, u माइनस u डैश बिलोंग्स टू w इम्प्लाइज w प्लस u इज इक्वल टू w प्लस u डैश। सो उसी तरह यहाँ पे लिखा हमने। अब ये हमारे पास क्या आ गया,
W प्लस ए यू इज़ इक्वल टू W प्लस ए यू डैश, ठीक है। अब अगर हम W लिखें, ठीक है, या AW लिखें, वो फिर से किसका एलिमेंट हो जाएगा, W का ही एलिमेंट हो जाएगा। सो हमने क्या किया, ये जो W है आपने यहाँ पे, दिस W कैन बी रिटन एज AW प्लस AU, और यहाँ पे भी AW प्लस AU डैश। सो आपने क्या किया, W को कॉमन, A को कॉमन ले लिया, सो यू विल गेट A इंटू W, A को कॉमन ले लिया, W प्लस U इज इक्वल टू A टाइम्स W प्लस U डैश। सो दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। क्लियर। सो नेक्स्ट इज, अब आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दी है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो है आपके पास अंडर दीज टू ऑपरेशंस, जो हमने ऊपर एडिशन डिफाइन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की, अंडर दीज टू ऑपरेशन इट विल फॉर्म एन वेक्टर, अ वेक्टर स्पेस. So we shall now prove that V by W is a vector space. So how will we prove? We will prove the eight properties of vector space. सबसे पहले associativity, then commutativity, existence of identity, existence of inverse, then आपके पास existence of identity, existence of inverse, and then commutativity, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हो, कोई एक एलिमेंट फील्ड का लोगे ए और दो एलिमेंट्स लोगे वेक्टर स्पेस का, ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी, और दूसरा क्या था, ए प्लस बी टाइम्स यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू, और तीसरी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ए टाइम्स बी इंटू यू इज इक्वल टू ए बी इंटू यू, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी मल्टीप्लिकेशन की, 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू। सो ये हम चारों प्रॉपर्टीज इसके लिए सेटिस्फाई करवाएंगे इन अंडर दीज ऑपरेशंस। सो वी बाय डब्ल्यू में एलिमेंट्स किस तरह के थे, कोसेट्स थे। कोसेट्स मीन्स आपके पास W प्लस यू वेयर यू बिलोंग्स टू V, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। सो एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए हम V बाय डब्ल्यू के 3 एलिमेंट्स लेंगे। सो लेट यू W प्लस यू, W प्लस V, W प्लस W विल belongs to V by W. So where U, V, W all belongs to vector space V. So W plus U को अलग और इन दोनों को अलग से कंबाइन किया। एसोसिएटिविटी के लिए हम यही करते हैं, A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C विल बी इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C। सो अब हमने क्या किया, W प्लस U को अलग लिखा और इसमें आप एडिशन लगा दो। अब तो एडिशन जब हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, W, और इन दोनों को ऐड करेंगे V प्लस W, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे एडिशन लगा दी, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तो एडिशन जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये W और ये W कंबाइन होके क्या बन जाएगा, W, और यू विल गेट U प्लस V प्लस W। अब आप क्या करोगे, इसको अलग ब्रैकेट में ले लोगे U प्लस V को, और W को अलग छोड़ दोगे। सो आपके पास क्या आ गया, W प्लस U प्लस V प्लस W। अब इसको इसके साथ कंबाइन कर लो, और एक W, हम W को W प्लस W भी लिख सकते हैं क्योंकि W प्लस W विल बी अगेन अ W। सो आपके पास क्या आ जाएगा, W प्लस U, W इसके साथ कंबाइन कर लो और W को W प्लस V, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट बन गया इसको फिर से ओपन कर लो, W, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, W प्लस U प्लस W प्लस V क्या होता है हमारे पास, W प्लस U प्लस V, और ये आपके पास इसी तरह आ गया। सो आपके पास क्या आ गया, W प्लस यू प्लस W प्लस V प्लस W विल बी इक्वल टू ब्रैकेट में W प्लस यू प्लस W प्लस V और एंड में W प्लस W। सो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड। उसके बाद कॉम्यूटेटिविटी, टेक टू एलिमेंट्स ऑफ V बाय W, यू कैन ऐड द टू एलिमेंट्स, W प्लस यू इज इक्वल प्लस W प्लस V इज इक्वल टू W प्लस V U प्लस V। अब आप इसको इंटरचेंज कर लो, U प्लस V कैन बी रिटन एज V प्लस W, और उसके बाद फिर से इसको आप कैसे ओपन कर सकते हो, दिस कैन बी ओपन एज W प्लस V प्लस W प्लस U। क्लियर। सो कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाइड। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आप W में क्या ऐड करोगे, W प्लस U में क्या ऐड करोगे कि आपको फिर से W प्लस U मिल जाए, यू कैन ऐड W, सिंपल। सो अगर आपके पास 0 V में है तो W प्लस 0 कहाँ पे चला जाएगा, V बाय W में, ठीक है। V 0 का एलिमेंट है, 0 V का एलिमेंट है, तो आपके पास W प्लस 0 किसका एलिमेंट बन गया, V बाय W का एलिमेंट बन गया। तो
W प्लस ज़ीरो इज़ अगेन अ W. सो अगर आपके पास W प्लस यू में हम W ऐड करें सिंपल, तो यू विल गेट W प्लस यू. सो W प्लस ज़ीरो प्लस W प्लस यू, यू विल अगेन गेट W प्लस ज़ीरो प्लस यू विच इज़ अगेन यू. सो W प्लस यू. सो अब आपके पास W प्लस यू में हम क्या ऐड करेंगे, W प्लस ज़ीरो. मीन्स आपके पास W क्या है, दिस विल बी सर्व एज आइडेंटिटी ऑफ V अपॉन W. So W is the additive identity. Next is additive inverse. Additive inverse अगर आपके पास W प्लस U जो है वो V by W में है, where U belongs to V and V is a vector space, तो V में तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो अगर U है तो वहाँ पे माइनस U भी ज़रूर होगा. तो अगर W प्लस U V में है तो W माइनस U भी V बाय डब्ल्यू, अगर W प्लस यू V बाय W में है तो W माइनस यू भी आपको कहाँ मिल जाएगा, V बाय W में. सच दैट व्हेन यू ऐड द बोथ यू विल गेट W प्लस ज़ीरो. सो W प्लस यू प्लस W प्लस माइनस यू इज इक्वल टू W प्लस U minus U. So it is 0. So W plus 0 is W. So W minus U is additive inverse of W plus U. सो आपके पास एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई. अब नाउ मल्टीप्लीकेशन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज A टाइम्स U प्लस V इज इक्वल टू AU प्लस BV. तो ये आपने प्रूव करना है. तो A टाइम्स U, एक एलिमेंट ले लिया W प्लस U और एक एलिमेंट ले लिया W प्लस V. सो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे ब्रैकेट में तो यू विल गेट W प्लस U प्लस V. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई A विद W विल अगेन गेट एन एलिमेंट ऑफ W. सो इट इज़ W. अब ये वाला A यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज़ A U प्लस V. इसी तरह हमने डिफाइन की थी इसमें मल्टीप्लिकेशन. क्लियर. सो इट इज़ W प्लस A टाइम्स U प्लस V. अब आप इसको ओपन करोगे, इट इज़ AU प्लस AV और एक को हम करेंगे W के साथ कंबाइन. W को हम फिर से लिख लेंगे, इसको हम ओपन करेंगे W प्लस AU प्लस AV और इसको हम दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, W प्लस AU प्लस W प्लस AV. हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको. और हम W को कैसे लिख सकते हैं, A टाइम्स W, फिर से A कॉमन ले लो यहाँ से. सो इट इज़ AW प्लस U. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, W प्लस AU को हम कैसे लिख सकते हैं, A टाइम्स W प्लस U. इसी तरह हमने डिफाइन किया था. सो आपके पास A टाइम्स W प्लस U प्लस A टाइम्स W प्लस V. सो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज A प्लस B इंटू W प्लस U इज इक्वल टू A टाइम्स W प्लस U प्लस B टाइम्स W प्लस U. सो हमने ये प्रूव करना है. सो अब हम इसको मल्टीप्लाई को कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें W एज इट इज़ और मल्टीप्लाई करोगे स्केलर को इसके साथ. सो A प्लस B इंटू यू मल्टीप्लाई करोगे तो AU प्लस BU. अब इसको कंबाइन करोगे, एक W इसके साथ और दूसरा इसके साथ, इसको हम डिफाइन करेंगे. सो इट इज़ W प्लस AU. इसको ओपन करेंगे एडिशन को तो W प्लस B टाइम्स U. अब इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ओपन करोगे तो ये कैसे लिखा जा सकता है, W प्लस AU. W प्लस AU कैन बी रिटन एज A टाइम्स W प्लस U और यहाँ पे W प्लस BU कैसे लिखा जा सकता है, B प्लस B इंटू W प्लस U. सो इट इज़ सेटिस्फाइड. सो प्रॉपर्टी 2 इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड. Property 3 is A into B times of the element of V by W is equal to A into B times the element. So ये प्रूव करना है. So सबसे पहले इसको मल्टीप्लीकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज A टाइम्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये स्केलर यहाँ B के साथ U मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट इज़ W प्लस B टाइम्स U. अब A को आप जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, W प्लस A टाइम्स दिस A इंटू B टाइम्स U. सो अब आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए बी टाइम्स यू को तो आप कैसे लिख सकते हो, A इंटू बी टाइम्स यू. अब इसको अगर हम ओपन करें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा के तो आप क्या आएगा, ए बी टाइम्स W प्लस यू. सो दिस विल प्रूव प्रॉपर्टी थर्ड. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी फोर्थ. अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 को W प्लस यू से, व्हाट विल यू गेट, W प्लस मल्टीप्लाई इसको करोगे U के साथ तो इट इज़ 1 इंटू यू. 1 इंटू यू इज़ अगेन U. सो यू हैव W प्लस यू. So therefore all the properties of vector space are satisfied for which set, V by W set, which contain all the cosets of the type W plus U या फिर you can say U plus W where U belongs to vector space V. तो हम इसका नाम दे रहे हैं quotient space. So this set containing all the cosets of W in V is called set V by W, which is again called as quotient space.
इट इज़ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टू प्रॉपर्टीज जो हमने विद रिस्पेक्ट टू टू ऑपरेशन, एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन. सो अभी हमने दिखाया, इसको प्रूव किया. नेक्स्ट थ्योरम, इफ W is a subspace of vector space V over field F and U dash belongs to V, then we will prove that W plus U is equal to W plus U dash if and only if U minus U dash belongs to W. ये हम प्रूव बाद में लिख रहे हैं, यूज़ पहले कर चुके हैं. ठीक है, ये हमने प्रूव किया, यूज़ किया था ऊपर. इफ़ W इज़ अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF देन वी कैन राइट, अगर हम ये लिखें W प्लस यू इज़ इक्वल टू W प्लस यू डैश, तो हम क्या लिख सकते हैं, U माइनस यू डैश बिलोंग्स टू W. ये हमने ऊपर यूज़ कर लिया, बट अब हम इसका प्रूफ लिख रहे हैं. सो हाउ विल वी प्रूव दिस? Let W plus U is equal to W plus U dash and we will prove that U minus U dash belongs to W. So हम कैसे prove करेंगे इसको? Let us take any element W plus U belongs to W plus U. Then there exists some element which is equal to this element. अगर ये element इसके अंदर belong करता है तो इसमें कोई एक element ऐसा होगा जो इसके equal होगा. So there exists some element W dash plus U dash in W plus U dash such that W, क्योंकि ये जो आपके पास W प्लस यू है ये किसके इक्वल है, W प्लस यू डैश के इक्वल है. तो अगर आपके पास W प्लस यू इसका कोई एलिमेंट है तो वो किसके इक्वल होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट W डैश प्लस यू डैश इन W प्लस यू डैश सच दैट दे बोथ आर इक्वल. सो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, W प्लस यू इज इक्वल टू W डैश प्लस यू डैश, और W डैश आपने कहाँ से लिए, W में से. सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट W U माइनस यू डैश, इस यू डैश को इधर ले जाओ, इस W को इधर ले आओ, W डैश माइनस W. अब आपके पास W डैश माइनस W जो है वो किस में से था, वो W में से था. W एक सबस्पेस है. अगर ये सबस्पेस है तो अगर W और W डैश W में है तो माइनस W भी W में होगा. तो आपके पास W डैश और माइनस W W में चला गया, तो आपके पास इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी कहाँ चला जाएगा, W में. बिकॉज W इज़ अ सबस्पेस और यू कैन से W इज़ अ वेक्टर स्पेस, इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो आपके पास ये एलिमेंट किसका आ गया, W का. अगर ये एलिमेंट W का आ गया तो ये किसके इक्वल था, U माइनस यू डैश के. तो वो एलिमेंट किस में चला गया, W में. तो U माइनस यू डैश बिलोंग्स टू W. अब नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया, U माइनस यू डैश को ले लिया W में से, और वी विल प्रूव दैट W प्लस यू इज इक्वल टू W प्लस यू, W माइनस यू इज इक्वल टू W माइनस यू डैश. यही हमने प्रूव, W प्लस यू इज इक्वल टू W प्लस यू डैश, ये हमने प्रूव करना है. सो लेट अस टेक U माइनस यू डैश बिलोंग्स टू W. सो फॉर W, फॉर एनी W बिलोंग्स टू W, व्हाट वी हैव, हम कैसे लिख सकते हैं W प्लस यू को, इट इज़ इक्वल टू W प्लस यू प्लस ज़ीरो, हम ऐसे लिख सकते हैं. और ज़ीरो को हमने कैसे लिख लिया, U डैश माइनस यू डैश, सेम एलिमेंट में से सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट ज़ीरो. अब हमने एक U डैश को W के साथ लिख लिया, अब U माइनस यू डैश, और इसको अलग से लिख लिया U डैश को, एक U डैश को इसके साथ ले लिया माइनस वाले को, और प्लस वाले को अलग से लिख लिया. अब W प्लस U माइनस यू डैश, और ये U डैश अलग से. अब W प्लस U माइनस यू डैश, अब देखो U माइनस यू डैश कहाँ का एलिमेंट था, W का. W स्मॉल W भी कहाँ का एलिमेंट था, W का. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको किसका एलिमेंट मिलेगा, वो भी W का ही कोई एलिमेंट मिलेगा. लेट अस से हमें W का कोई एलिमेंट मिल गया, W डैश. क्लियर. सो अब आपके पास क्या आ गया, W डैश प्लस U डैश. ठीक है, U माइनस यू डैश W में से था, स्मॉल W भी W में है, तो W प्लस U माइनस यू डैश भी कहाँ चला गया, W में. तो इसका मतलब ये किसी W, ये एलिमेंट W के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा. सो लेट अस टेक W डैश, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू W डैश विच बिलोंग्स टू W, कैपिटल W. सो वी हैव W प्लस U इज इक्वल टू W डैश प्लस U डैश, वेयर W डैश बिलोंग्स टू W. सो अगर आपके पास W प्लस U किसके इक्वल आ गया, W डैश प्लस U डैश के, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो W प्लस W डैश है, W डैश ये U W डैश है, ये
W का एलिमेंट है, ठीक है। सो ये आपके पास W प्लस यू कहाँ चला जाएगा, W प्लस यू डैश में, ठीक है। W डैश किसका एलिमेंट था, W का, तो देयरफॉर W प्लस यू किस में चला गया, W प्लस यू डैश में। तो आपने W प्लस यू डैश में चला गया W प्लस यू, और W प्लस यू किसका एलिमेंट था, W प्लस यू का, क्लियर। सो अब आपके पास W प्लस यू किस में चला गया, दिस इज कंटेन इन W प्लस यू डैश। सिमिलरली आप ये शो कर सकते हो कि W प्लस यू डैश भी किस में कंटेन है, W प्लस यू में कंटेन है। तो अगर आपके पास W प्लस यू डैश में कंटेन है और W प्लस यू डैश W प्लस यू में कंटेन है, देन यू कैन से दैट दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात है कि W प्लस यू जो है वो किस में चला गया, W प्लस यू डैश के किसी, ये W डैश जो है वो ये W का एलिमेंट है, तो W प्लस यू जो है दैट इज कंटेन इन W प्लस यू डैश। बट W प्लस यू किसका एलिमेंट था, कैपिटल W प्लस यू का एलिमेंट था। तो आपके पास कैपिटल W प्लस यू किस में चला गया, कैपिटल W प्लस यू डैश में। सिमिलरली आप ये शो कर सकते हो कि कैपिटल W प्लस यू डैश किस में कंटेन है, W प्लस यू में। तो आपके पास W प्लस यू किसके इक्वल आ गया, W प्लस यू डैश के। ये जो रिजल्ट हमने बाद में प्रूव किया, इसको हमने ऊपर यूज़ किया इन द थ्योरम। कहाँ पे यूज़ किया, स्टार्टिंग में ही हमने इसको यूज़ कर लिया था यहाँ पे, इफ़ W plus U is equal to W plus U dash, then you have U minus U dash belongs to W, and if W plus V is equal to W plus V dash, you have V minus V dash belongs to W, if W is a subspace. तो अगर W आपका subspace है, we can write this here. So this is all about today's lecture. सो हमने इस लेक्चर में क्या डिफ़ाइन किया, कोशेंट स्पेस को डिफ़ाइन किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोशेंट स्पेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।